हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। देखिए, आप में से बहुत सारे साइंस स्ट्रीम के ऐसे बच्चे हैं जिनका एक मन कहता है कि बीए बीएड कर लिया जाए, एक मन कहता है कि बीएससी बीएड कर लिया जाए। इसको लेकर के काफ़ी मैसेजेस, आपके पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर के कंसर्न है कि मैम कभी बच्चा कह रहा है कि बीए करना है, कभी कह रहा है कि बीएससी करना है, अब हम ऐसे में करें तो क्या करें। तो आज हम लोग एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आप बीए बीएड के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और बीएससी बीएड के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। अगर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी राइट गाइडेंस और सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, सो बिल्कुल सेफ रास्ते पर हम लोग आज की बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये जो है आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको NCET 2025 में NCET 2025 में ये वो 7 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, इनमें से आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, अगर आप साइंस के हैं, देखिए आर्ट वालों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जो कॉम्बिनेशन बनाना है डोमेन सब्जेक्ट में आप बना लें। बस ये ध्यान रखें कि जिस सब्जेक्ट का टीचर आप बनना चाहते हैं वो आपके डोमेन सब्जेक्ट, जो 3 डोमेन सब्जेक्ट है उनमें से एक में होना चाहिए। जैसे अगर आप हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं तो तीनों डोमेन में से कोई एक हिस्ट्री आपका होना चाहिए। बट जब बात आ जाती है बीएससी की, बीएससी बीएड की जब बात आती है, तब ये एक आप कह लें कि यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है बीएससी बीएड वालों के लिए। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, और ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि वो रेपुटेटेड बढ़िया इंस्टीट्यूट से करे, तो हर जगह यही कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेड है डोमेन का, पीसीबी या फिर पीसीएम। अब इसमें कुछ बच्चे स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिक्स कमज़ोर है तो फिजिकल एजुकेशन ले लें। नो, दैट इज़ नॉट अलाउड। वो कहेंगे वहाँ पर कि आपके NCET में ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी जा कर के आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री या फिर बायो या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में डोमेन सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बीएससी करना चाह रहे हैं तो ये तीनों आपके डोमेन सब्जेक्ट में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर 12th। ठीक है, जिन्होंने PCMB लिया है, अब ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं, मैथ्स से बनाना चाह रहे हैं या बायो से, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तो ये डोमेन सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको डायरेक्टली एलिजिबल बना देगा फॉर द बीएससी बीएड, और ये रिकमेंडेड है, इसमें कोई भी हेरा फेरी करने की ज़रूरत ना समझें। ठीक है, एंड टाइम पर जा करके अटक जाएगी गाड़ी काउंसलिंग के टाइम पर। अभी तो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि एनटीए सिर्फ एग्ज़ाम करवा देगा, उसका काम एनटीए का एग्ज़ाम क्या है, एनटीए का काम क्या है, एग्ज़ाम करवाना। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पर दिक्कत आएगी। अब अगर आपको लगता है कि अरे यार बाद में मन हो जाएगा कभी बीए बीएड करने का तो क्या होगा, तब बात आती है लैंग्वेजेस की। ठीक है, तो ध्यान से आपको सुनना है। अगर आप एंड टाइम पर जा करके सोचते हैं कि मुझे बीए बीएड करना है, ठीक है, तब आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये फैसिलिटी देती है कि जिस भी लैंग्वेज को आपने लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट किया है, उस लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हैं, आप बीए बीएड कर सकते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? लैंग्वेज 1, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया इंग्लिश लिटरेचर और दूसरा मैंने ले लिया हिंदी लिटरेचर, और मैंने NCET एग्ज़ाम दिया। अब मेरे पास ये ऑप्शन खुले हुए हैं, मैंने अपने बीएससी के डोमेन सब्जेक्ट के लिए तो ऑप्शन खुले ही हैं। इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर मेरे लिए ऑप्शन खोल देती है कि मैं बीए बीएड के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ लैंग्वेज। ठीक है, ये बात समझ में आई? सेम एज विथ संस्कृत ऑल्सो, संस्कृत के साथ भी यही फंडा है। ठीक है,
जस्ट अ सेकेंड। संस्कृत आपको डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट में भी मिलेगी और लैंग्वेज में भी मिलेगी। तो जितने भी संस्कृत इंस्टीट्यूट है दे कंसीडर बोथ, लैंग्वेज से भी कंसीडर कर रहे हैं वो और डोमेन से भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में? ओके ना, अगर आपका देखो, अगर आपको इंग्लिश या हिंदी से करना है तो लिटरेचर वाला कोड लेना इज कंपलसरी। कम्युनिकेशन लोगे तो वो फिर एंटरटेन नहीं करेंगे आपको। ठीक, बाकी बात रही अदर 13 लैंग्वेजेस वहाँ पर दी हुई हैं, तो उनमें से भी कोई सी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 आप ले सकते हो, और जो भी इंस्टीट्यूट उस लैंग्वेज में बीए ऑफर कर रहा है, बीए बीएड ऑफर कर रहा है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमने जो है प्रेफरेंस या कॉलेज सिलेक्ट करते हुए तो ये इंस्टीट्यूट जो बीए करवाते हैं वो सिलेक्ट ही नहीं कर रहे थे। सो नॉट टू वरी, अभी हर इंस्टीट्यूट ओपन काउंसलिंग कॉल करता है। आपने उसको फॉर्म में भरा या नहीं भरा दैट डजेंट मैटर। ठीक है, जब आपका एनटीए स्कोर, आपका एनसीटी स्कोर कार्ड आ जाएगा, तब उस स्कोर कार्ड के साथ आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए उसकी वेबसाइट पर विजिट करना है। अगर बीए के लिए भरना है तो इन लैंग्वेजेस के थ्रू भरेंगे फॉर्म आप, काउंसलिंग फॉर्म, और अगर डोमेन के लिए भरना है तो इसके थ्रू भरेंगे। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पिछले साल का ही आपको किस्सा बताती हूँ, संस्कृत और हिंदी में कई ऐसे स्टूडेंट्स को लिया गया जिन्होंने अपने लैंग्वेज सेक्शन में था उनका क्या, अपना बीएससी के लिए उन्होंने डोमेन सब्जेक्ट लिए थे, बट लैंग्वेजेस की हेल्प से उन्होंने बीए बीएड में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई और डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाते जाते आपको बताती जाती हूँ, मेरा एक नॉन डोमेन बैच है फॉर NCET 2025 प्रिपरेशन, और एक टीचिंग एप्टीट्यूड का जो न्यू सिलेबस है उसके लिए हमने डिज़ाइन किया है ये कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, सो यू कैन डाउनलोड अवर ऐप एंड इनरोल इन दैट कोर्स। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।